करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर परत निशान। दोस्तों, इसका मतलब है कि बार बार अभ्यास करने से, निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। मैं करंट अफेयर्स के जून माह की नई डोज आपके लिए लेकर आया हूं। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 कृतिका पांडे को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हाल ही में कृतिका पांडे को दिया गया है। कृतिका पांडे जो हैं, ये रांची झारखंड की निवासी हैं और इनको ये जो पुरस्कार है वो इनकी शॉर्ट स्टोरी, मैं आपको नाम बता रहा हूं क्या है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए प्रदान किया गया है। इस शॉर्ट स्टोरी में कृतिका पांडे ने दो ऐसे युवाओं की कहानी वर्णित की है जो समाज की सदियों पुरानी बुराइयों और कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 30 जून 2020 के मोदी के संबोधन में उल्लेखित छठ पूजा किस राज्य का विशेष पर्व है? अच्छा प्रश्न है, छठ पूजा किस राज्य का विशेष पर्व है? इसका उत्तर है बिहार। देखिए, छठ पूजा जो है ये बिहार राज्य का विशेष पर्व है। ये जो छठ पूजा का पर्व आता है ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को आता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा का पर्व जो है मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है और षष्ठी माता, जिसको लोकल भाषा में छठ मैया बोलते हैं, उसकी पूजा की जाती है। इस वजह से इसको छठ पूजा कहते हैं। पुराणों में षष्ठी जो देवी है इसको कात्यायनी के नाम से संबोधित किया गया है। पुराणों में उल्लेखित कात्यायनी देवी ही षष्ठी देवी है, जिसको स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है? अच्छा प्रश्न है। यूएनओ के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ये यूएनओ के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं। सेक्रेटरी जनरल का हिंदी अर्थ होता है महासचिव। मैं आपको ये बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके प्रथम महासचिव थे नॉर्वे के त्रिगवेली। नॉर्वे के त्रिगवेली ये यूएनओ के प्रथम सेक्रेटरी जनरल थे। सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वेसर्वा होता है, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव वही व्यक्ति बन सकता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनको पसंद हो। यानी द्रौपदी की तरह 5 पांडवों को जो व्यक्ति पसंद होता है वही यूएनओ का महासचिव बन सकता है। डॉक्टर रमन आर गंगखेड़कर हाल ही यानी जून 2020 चर्चा में क्यों थे? तो इसका उत्तर है आईसीएमआर निदेशक से रिटायर होने की वजह से। डॉक्टर आर गंगखेड़कर जो है ये भारत के जाने माने वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे। ये भारत की जो संस्था है इससे रिलेटेड
आईसीएमआर उसके निदेशक पद से हाल ही में यानी 30 जून को रिटायर हुए हैं। आईसीएमआर का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इस संस्था के ये लंबे समय से अध्यक्ष थे। इन्होंने कोरोना काल में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में देश का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। दोस्तों ये प्रश्न इसी प्रकार से एग्जाम में को जरूरी नहीं है, लेकिन मैं डिटेल जो बताता हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रश्न कैसे भी पूछे, लेकिन अगर पूरी डिटेल आपको ये अच्छी तरह याद है, वो तैयार है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यूजीसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यह केंद्र सरकार की एक संस्था है। अब ये किस प्रकार की संस्था है वो मैं आपको बताता हूं। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, मतलब संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो गैर संवैधानिक संस्था है, यानी वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था इसलिए क्योंकि संसद के द्वारा विधि यानी कानून बना करके और यूजीसी की स्थापना की गई थी। तो यूजीसी जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका प्रमुख कार्य है विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना। इसके अलावा देश भर में जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लेक्चरर बनने की जो पात्रता परीक्षा होती है, यानी नेट जेआरएफ, उसका आयोजन भी यूजीसी के द्वारा ही किया जाता है। इस संस्था के पूरे भारत में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जिसे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार का डिजिटल कैंपेन का चीफ नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, और एक भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है जिसको डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का डिजिटल कैंपेन का चीफ नियुक्त किया गया है, वो है मेधा राज। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, यानी द्विदलीय व्यवस्था है। एक दल है रिपब्लिकन पार्टी जिसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में जो सबसे आगे हैं वो है जो बिडेन। तो जो बिडेन ने हाल ही में और मेधा राज को अपना चुनाव प्रचार करने के लिए डिजिटल कैंपेन का चीफ जो है वो नियुक्त किया है। अब ये पोस्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में वर्चुअल जो मतलब रैली है, वर्चुअल जो मतलब प्रचार प्रसार है, उसका ज्यादा महत्व है। इस वजह से ये जो पोस्ट है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे। अगला प्रश्न देखिए, देवशयनी एकादशी किस तिथि को मनाई जाती है? इसका उत्तर है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष। एकादशी का मतलब 11, तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 11 को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इसको देवशयनी एकादशी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस दिन जो है विष्णु भगवान जो हैं वो शयन करने के लिए चले जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि इस तिथि को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में पूरे 4 मास के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं। तो इस तिथि से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास में जो होता है वो मांगलिक कार्य, शुभ कार्य जो है वो वर्जित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
नेशनल डॉक्टर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। ये तो आपको पता होगा कि नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अब ये किसकी याद में मनाया जाता है? विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय कौन थे? ये भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक थे और पश्चिमी बंगाल के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, तो इनका जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों एक ही तारीख को आती है, वो है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है और ये दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 1991 से हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, आईसीसी के निवर्तमान अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के निवर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है शशांक मनोहर। शशांक मनोहर आईसीसी के निवर्तमान अध्यक्ष है। निवर्तमान का मतलब होता है जो वर्तमान में नहीं है, यानी वर्तमान वाले से जस्ट पहले वाले के लिए निवर्तमान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो शशांक मनोहर जो है इन्होंने हाल ही में आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल से और त्यागपत्र दे दिया है। यद्यपि आईसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, लेकिन उन्होंने 2 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात ही त्यागपत्र दे दिया है। तो इनके स्थान पर जो है आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष इमरान ख्वाजा को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बराक 8 क्या है? इसका उत्तर है लंबी दूरी वाली मिसाइल। अब यहां पर तो आपको बिल्कुल सरल सा लग रहा है कि ये भी कोई प्रश्न हुआ, लेकिन जब एग्जाम में पेपर में आता है ना तब कंफ्यूजन हो जाता है। वहां पर लंबी दूरी वाली मिसाइल, मध्यम दूरी वाली मिसाइल, कम दूरी वाली मिसाइल या सिर्फ मिसाइल। ठीक है, तो वहां पर अब कंफ्यूज हो जाता है। या इसके स्थान पर और भी किसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। टैंक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तोप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लड़ाकू विमान का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है। प्रश्न सभी अपने स्थान पर इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्रश्न एग्जाम में आ जाता है वो अपने आप ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बराक 8 क्या है? लंबी दूरी वाली मिसाइल है। ये मिसाइल जो है ये भारत और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। इंपॉर्टेंट, भारत की स्पेस एजेंसी डीआरडीओ और इजराइल की स्पेस एजेंसी एरोस्पेस एजेंसी उनके द्वारा संयुक्त रूप से बराक 8 मिसाइल जो है इसका निर्माण किया गया है और भारत ने भी हाल ही में ये मिसाइल जो है वो इजराइल से खरीदी है। तो भारत चीन विवाद के मद्देनजर इस मिसाइल का एलएसी पर तैनात करने में विशेष महत्व है। ये मिसाइल धरती से यानी सतह से हवा में वार करती है। धरती से हवा में वार करती है और ये 70 से 100 किलोमीटर की दूरी के बीच में ही टारगेट को जो है नष्ट कर देती है। दोस्तों धन्यवाद। मेरे करंट अफेयर्स का नया डोज आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करें।